कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो मार्केट के अंदर ये रैली जो हमें देखने को मिल रहा है, अगर हम ऐसा कहेंगे लॉजिकली कि ये प्री प्लान रैली था। अभी 2024 में रैली चल रहा है, 2025 में इससे 3 गुना दुगना यहाँ पे रैली है हमें देखने को मिल सकता है। ऐसा क्यों, क्या लॉजिक है, वीडियो के अंदर बात करेंगे। और अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि कहाँ रैली है, हमारे पोर्टफोलियो तो डाउन है, तो आपका सोचने का तरीका गलत है दोस्तों। वो अल्ट्स कॉइन है, आप बिटकॉइन को पहले देखिएगा। बिटकॉइन का प्राइस $15,000 था, वहाँ से बिटकॉइन का प्राइस $73,000 तक गया। ऑलमोस्ट 4x हुआ है बिटकॉइन। बड़े बड़े लोग बिटकॉइन एंड इथेरियम के अलावा दूसरे कॉइन में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे कॉइन में रैली नहीं आता है, दूसरे कॉइन में रैली आता है, बट जब बिटकॉइन ऑल टाइम हाई बना लेता है उसी के आसपास उसमें रैली आता है। उससे पहले बड़े प्रोजेक्ट रैली करते हैं। लाइक यहाँ पे बिटकॉइन को आप देखिएगा तो बिटकॉइन 15,500 से $73,000 तक छोटा एक रैली किया। अभी और रैली करना में भी बाकी है। दूसरी बात हम करेंगे तो इथेरियम का प्राइस $800-900 आया था और वहाँ से $4,000 तक रिकवर किया, मतलब वो भी 4x से 5x हुआ। फिर एक बड़ा प्रोजेक्ट देखेंगे सोलाना, $8 के ऊपर आ गया था और अभी देखिए 145, 160, 170 के आसपास ट्रेड कर रहा है। उसके बाद हम BNB की बात करेंगे, वो भी बड़ा प्रोजेक्ट है, $180 के आसपास आया था और $700 के आसपास का एक नया हाई बनाया। तो जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट है ऑलरेडी रैली कर चुके हैं, मतलब जो पहले वाला शुरुआती दौर की रैली होता है वो कर चुका है, मतलब रैली कंटिन्यू है। एक एक रैली यहाँ पर छोटा सा कर चुके हैं और अल्ट्स भी 10x तक पंप हुए थे, फिर वापस डाउन आ गए, वो बात अलग है, बट एक बार के लिए वो पंप हुए हैं। मतलब ये रैली 2024 में हुआ है। अब 2025 में भी रैली होगा, क्यों, क्या प्री प्लानिंग है, वही तो हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। इस बार की रैली लाने के लिए यहाँ पर 4 पार्ट जुड़े हुए हैं। पार्ट नंबर 1 की भाई हर एक बिटकॉइन होविंग के आसपास रैली आता है, वो सिंपल बात है। दूसरी बात की न्यूज़ क्या था इस बार, तो इस बार यहाँ पर हम कहेंगे तो न्यूज़ था ब्लैक रॉक था। उसके बाद एक और पार्ट हम ऐड करेंगे एलोन मस्क, उसके बाद एक पार्ट और ऐड करेंगे ट्रम्प। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ETF फाइलिंग होना था, वो पहले हमें मालूम नहीं था कि ETF भी आएंगे बिटकॉइन के, वो हमें पहले मालूम नहीं था, ठीक है। बाद में जाके ब्लैक रॉक ने ETF फाइलिंग किया, एक न्यूज़ बनाया, ब्लैक रॉक ने ETF फाइलिंग किया। ऐसा भी हो सकता है ब्लैक रॉक का संबंध ट्रम्प के साथ अच्छा खासा है, मतलब ब्लैक रॉक के CEO जो लैरी फिंक है उसका संबंध ट्रम्प के साथ अच्छे खासे है। हो सकता है एलोन मस्क, ट्रम्प और ये ब्लैक रॉक के CEO लैरी फिंक तीनों ने मिलकर प्लानिंग किया हो कि बिटकॉइन में कैसे हाइप लाया जाए। तो यहाँ पे उन लोगों ने हो सकता है कि इसीलिए बिटकॉइन की ETF है वो फाइलिंग की, मतलब पार्ट 3 रहे। एलोन मस्क, इसका कनेक्शन ट्रम्प के साथ है और ट्रम्प का कनेक्शन यहाँ पे लैरी फिंक के साथ, संबंध तीनों के अच्छे हैं, ठीक है। मतलब तीनों मेन पार्ट यहाँ पे हम कह सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि 2022 के अंदर कैसे यहाँ पर रैली को प्री प्लान किया गया और क्या क्या प्लानिंग किया गया। तो मेन पार्ट एलोन मस्क, बुल रैली के लिए क्रेडिट यहाँ पर हम एलोन मस्क को देंगे, ठीक है, आगे आपको पता चल जाएगा। एलोन मस्क 28 अक्टूबर 2022 को ट्विटर को खरीद लेते हैं। अब ट्विटर क्यों खरीदा गया, उसके लिए मेरे पास 2 रीज़न है बड़े बड़े, और भी रीज़न आपके पास हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न कि ट्विटर के अंदर एलोन मस्क का फॉलोइंग मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स थे और एलोन मस्क क्रिप्टो के बारे में काफ़ी बार ट्वीट कर देते थे, मार्केट को ऊपर नीचे भी कर देते थे। तो यहाँ पर एलोन मस्क को ये डर लगा कि इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं मेरा कोई ट्वीट गलत हो गया और कोई गलत साबित कर दिया और फिर ट्विटर ने मेरा अकाउंट अगर बैन कर दिया तो मेरे साथ प्रॉब्लम हो सकता है। ये सोचने के बाद एलोन मस्क ने पूरा का पूरा ट्विटर ही खरीद लिया। ट्विटर ही अपना होगा तो अकाउंट कौन बैन करेगा, ठीक है। तो एलोन मस्क ने पहले तो ट्विटर खरीद लिया, अब कोई भी ट्वीट करेगा उतना ज़्यादा प्रॉब्लम उसको नहीं आएगा क्योंकि ट्विटर खुद का है, खुद का ट्विटर है। अभी उसका नेम X दिया गया है, बाकी पहले उसका नेम ट्विटर था और पहले एलोन मस्क का ये नहीं था, किसी और का था और वहाँ से एलोन मस्क ने खरीदा। अब आगे जाके अगर एलोन मस्क कोई बिटकॉइन के बारे में भी ट्वीट कर देंगे तो ज़्यादा दिक्कत उसको नहीं आएगी, वरना डर रहेगा कि इतने ज़्यादा फॉलोअर्स है, इतने ज़्यादा चाहने वाले लोग हैं, इतने ज़्यादा मानने वाले लोग हैं तो कहीं गड़बड़ ना हो आगे, डर लगा, इसलिए उसने पूरा का पूरा ट्विटर उसके अकाउंट के लिए खरीद लिया गया और ये सबसे पहला रीज़न था ट्विटर खरीदने के। ट्विटर खरीदने की बात 14 अप्रैल 2022 से चल रही थी और आखिरकार 28 अक्टूबर 2022 को ट्विटर खरीदा गया और उसका जो कॉस्ट लगा था $44 बिलियन। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। $44 बिलियन क्यों एलोन मस्क ने दे दिए। एलोन मस्क को पता है कि हम कमा लेंगे, बिटकॉइन से कमाएंगे, स्टॉक से कमाएंगे,
बिटकॉइन का होविंग लाएगा, कुछ प्लानिंग करेंगे। तो यही तो इसका प्लानिंग था। और एलोन मस्क को मालूम था कि भाई जब तक 2024 आएगा तब तक काफ़ी ज़्यादा क्रिप्टो के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन आएंगे। अगर हम ट्वीट वगैरह कर देंगे, अगर कुछ गलत हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। जब से एलोन मस्क के पास ट्विटर आया है तब से आप ये भी देख रहे होंगे कि क्रिप्टो के किसी के भी अकाउंट बैन नहीं हो रहे, वरना काफ़ी सारे अकाउंट बैन हो सकते थे। इनमें से देखिएगा काफ़ी सारे प्रोजेक्ट के फाउंडर एलोन मस्क के साथ मिले हो सकते हैं। अभी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, लॉन्च हो रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं और प्रोजेक्ट को ग्रो कर रहे हैं। पूरा का पूरा क्रिप्टो इंडस्ट्री ट्विटर के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि ट्विटर से ही फॉलोइंग से ही मतलब चलता रहता है। आपको मालूम है सबसे ज़्यादा आप कहाँ पे देखेंगे, कोई कोइन के बारे में देखना चाहेंगे तो ट्विटर में जाएंगे। ठीक है, तो ये फायदा होगा, एलोन मस्क ने ये भी शायद देखा होगा। अब $44 बिलियन का मतलब निकलता है भारतीय करेंसी के हिसाब से 3,36,000 करोड़ रुपए। इतनी बड़ी रकम में श्रीलंका कर्ज मुक्त हो सकता था। भारत में 80 करोड़ गरीबों को 2 साल तक मुफ्त में अनाज बांटा जा सकता था। एम्स जैसे 150 अस्पताल बनाए जा सकते थे। शिक्षा पर 3 गुना ज़्यादा खर्च किया जा सकता था। उतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया एलोन मस्क ने एक ट्विटर के पीछे। रीज़न मैंने आपको बता दिया। पहला रीज़न क्रिप्टो करेंसी है कि भाई एलोन मस्क हो या कोई और हो, उसके अकाउंट बैन होने की संभावनाएं थी, जो कि एलोन मस्क को नुकसान ही है। सबसे ज़्यादा अभी क्रिप्टो के अंदर पावर रहा है, क्रिप्टो को प्रमोट करने का पावर रहा है, वो ट्विटर के अंदर रहा है। तो रेवेन्यू तो एलोन मस्क को मिलेगा ही मिलेगा, ये भी एक रीज़न था। दूसरा रीज़न हम देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप को जिताना। एलोन मस्क को पता था 2024 के अंदर इलेक्शन है, डोनाल्ड ट्रंप को अगर जिताना है तो क्या करना होगा, ट्विटर खरीदना होगा। ट्विटर क्यों खरीदना होगा, क्योंकि ट्विटर अकाउंट डोनाल्ड ट्रंप का 2021 में बैन हो चुका था। 2021 के अंदर उसने कुछ ऐसे ट्वीट्स कर दिए होंगे, तो ट्विटर ने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट 2021 के अंदर सस्पेंड कर दिया था। अब सस्पेंड अकाउंट और डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन लड़ेगा, वो मार्केट में उतरेगा, तो उसका इफेक्ट नेगेटिव जाएगा कि भाई इसका ट्विटर ही बैन है। और फॉलोइंग देखिए 83 मिलियन फॉलोअर्स थे डोनाल्ड ट्रंप के। तो एलोन मस्क ने ट्विटर खरीदा और तुरंत देखेगा 20 नवंबर 2022, एक आध महीने के अंदर अंदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट है वो अनबैन कर दिया गया। एलोन मस्क था इसलिए यहाँ पर अनबैन हो गया। डोनाल्ड ट्रंप के लिए इफेक्ट क्या गया, पॉजिटिव इफेक्ट गया। और एलोन मस्क ये क्यों कर रहा है, क्योंकि ट्रंप अगर प्रेसिडेंट होगा अमेरिका का तो एलोन मस्क फ्रीडम काम कर सकता है, उससे कोई प्रेशर नहीं आएगा, आगे वो अच्छा खासा पैसा प्रिंट कर सकता है। तो ये भी इसका प्लानिंग हो सकता है। प्लान तो 2022 के अंदर ही हो चुके थे। एक तो ट्विटर खरीदा गया तो एलोन मस्क का डर दूर हो गया कि भाई मेरा अकाउंट अब सस्पेंड नहीं होगा, और क्रिप्टो वाले काफ़ी सारे लोगों का डर दूर हो गया कि हम कोई भी ट्वीट करेंगे प्रॉब्लम नहीं आएगा। एलोन मस्क ट्विटर खरीदने के बाद क्रिप्टो वालों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहा, प्रमोशन करने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए। तो क्रिप्टो के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा। और एलोन मस्क भी अब अगर ट्वीट कोई करेंगे तो उतना ज़्यादा उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो भी उसे डर था कि कहीं गवर्नमेंट का प्रेशर ना आ जाए, तो उसने यहाँ पे चूज किया डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप एंड एलोन मस्क दोनों मिले हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बोलते हैं और ये भी कहते हैं कि हम क्रिप्टो करेंसी में जब हम इलेक्शन विन करेंगे तो काफ़ी कुछ करेंगे, काफ़ी मतलब पॉजिटिव साइड जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन लाएंगे। तो एलोन मस्क वही करेगा जो उसे सपोर्ट करेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है, एलोन मस्क को सपोर्ट कर रहा है। अगर ये डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो एलोन मस्क का और भी जो थोड़े बहुत डर हैं, कानूनी डर है, वो भी शायद थोड़े दूर हो जाएंगे। और एक नई चीज़ बनेगी, अगर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और कुछ रूल्स लाएंगे और वही रूल्स को दूसरी कंट्रियां भी फॉलो करेंगी। हो सकता है कि बहुत कम टैक्स लगाए क्रिप्टो के ऊपर तो दूसरी कंट्री भी उसे फॉलो करती है, अमेरिका को, तो ये भी फॉलो होगा और हमारे इंडिया के लिए भी पॉजिटिव होगा। इंडिया ने 30% टैक्स क्यों डाला है, क्योंकि अभी कहीं भी उतना अच्छा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। गवर्नमेंट को डर है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए अभी उन लोगों ने बैन जैसा ही रखा है कि भाई अभी 30% टैक्स डालेंगे तो लोग थोड़ा इससे दूर रहेंगे, टीडीएस डालेंगे तो लोग थोड़ा कम ट्रेडिंग करेंगे, और अमेरिका कुछ अच्छा कदम उठाएगा या तो कोई रास्ता उसे मिल जाएगा कि किस तरीके से रेगुलेशन किया जाए, फिर उसे भी कॉपी करके ये भी रेगुलेट कर देंगे। तो हमारे लिए भी पॉजिटिव होगा। अगर ट्रंप आएंगे तो क्रिप्टो के लिए कुछ पॉजिटिव करेंगे, तो पॉजिटिव होगा तो वही रूल्स फॉलो यहाँ की कंट्रियाँ, दूसरी कंट्रियाँ भी करेंगी और टैक्स भी कम होगा, तो माहौल पॉजिटिव हो जाएगा। तो इलेक्शन कब है अब वो देख लेते हैं मेरे भाई। इलेक्शन है तकरीबन 5 नवंबर 2024 को। तो ये प्री प्लानिंग था, ट्रंप का अकाउंट आ गया, इलेक्शन ये लोग विन करेंगे तो क्या होगा, क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव बात बनेगी, एलोन मस्क फ्रीडम हो जाएंगे और क्रिप्टो के लिए और पॉजिटिव बात डालेंगे। बट रैली उससे पहले शुरू करने पहले क्या किया गया, ब्लैक रॉक का एक बिटकॉइन ETF को फाइलिंग किया गया। 16 जून 2023 के दिन ब्लैक रॉक ETF फाइलिंग करता है। ऐसा नहीं है कि पहले बिटकॉइन की ETF फाइलिंग कोई और कंपनी ने नहीं की है, ग्रे स्केल ने किया था। ETF को बार बार रद्द किया गया, अप्रूव नहीं दिया गया। ठीक है, ग्रे स्केल का ETF ऑलरेडी पहले से फाइलिंग था। अब ETF सिर्फ और सिर्फ ब्लैक रॉक की तरफ से
और फेडिलिटी की तरीके से यहाँ पे अप्रूव किया गया है। मतलब ये अमेरिका आसानी से ETF को अप्रूव नहीं करता। ये दिग्गज कंपनी कूद गया बिटकॉइन के अंदर, ब्लैक रॉक और फेडिलिटी, फिर तो उसे अप्रूव करना ही था, फिर बाद में तो छोटी मोटी कंपनियों के ETF ऑटोमेटिकली अप्रूव हो गए। तो यहाँ पर देखा ना कितना बड़ा प्लानिंग था। यहाँ रैली शुरू करने के लिए 16 जुलाई 2023 को ब्लैक रॉक कूद जाता है पहले से, और फिर रैली को शुरू कर दिया जाता है। और फिर ट्रंप के लिए भी हमें बातें समझ में आ जाती है कि 2022 में एलोन मस्क ने ऐसा क्यों किया। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि जैसे ट्रंप आएंगे उसके बाद क्रिप्टो में क्या हो सकता है। इसका प्री प्लानिंग था, रैली लाने के लिए का प्लानिंग था, क्या क्या नहीं किया गया। ट्विटर लिया गया, अकाउंट को अनबैन किया गया, दोनों साथ में मिलकर मीटिंग कर रहे हैं, क्रिप्टो के बारे में पॉजिटिव बोल रहे हैं। प्लस बात यह है कि ब्लैक रॉक को भी कुदाया गया इसके अंदर। तो ये था एक अंदाज़ा और लॉजिकली बात थी, और आगे आगे देखते जाओ और भी कुछ बड़ा बड़ा होगा। और यहाँ पर मेन पार्ट कौन रहा है? मेन पार्ट रहा है हमारे एलोन भैया। इस रैली के लिए एलोन मस्क नहीं होते तो इतना कुछ नहीं होता, क्योंकि एलोन मस्क का सपोर्ट ट्रंप को रहा, ट्रंप का सपोर्ट ब्लैक रॉक को रहा, और ब्लैक रॉक इसलिए ETF को फाइलिंग कर दिया। और ब्लैक रॉक दिग्गज कंपनी है, गवर्नमेंट उसे मना नहीं कर सकती है, उसे अप्रूव करना ही था। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? एलोन मस्क को धन्यवाद देना चाहिए। अगर एलोन मस्क का ट्विटर नहीं होता तो काफ़ी सारे अकाउंट सस्पेंड पड़े होते ट्विटर के अंदर, बड़े बड़े क्रिप्टो करेंसी होगा। तो अकाउंट अगर सस्पेंड हो जाते तो वो प्रोजेक्ट डंप खा जाते और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट मार्केट के अंदर पड़ता। ये सब कुछ बचा लिया है एलोन मस्क ने।